तो जैसा कि जनवरी 2025 जो है वो गुजर चुका, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए आईटी इंडस्ट्री के इनसाइट्स के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हो टेक विद आसिम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने अपनी इंट्रो वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं कोशिश करूंगा कि मंथली बेसिस पे आप लोगों के लिए आईटी इंडस्ट्री की इनसाइट्स वगैरह की वीडियो मैं लेकर आया करूं। तो आज की वीडियो जो है वो आईटी इंडस्ट्री की इनसाइट्स पे होने जा रही है। तो आज हम बात करेंगे जनवरी 2025 की इनसाइट्स के ऊपर और उसके अलावा 2025 में कौन कौन से ट्रेंड्स जो है वो डेवलपर्स और प्रोफेशनल्स को सीखने की जरूरत है। तो आज की वीडियो में सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा एआई इंडस्ट्री की इनसाइट्स, उसके अलावा आप लोगों को मिलेंगी ट्रेंडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और टूल्स वगैरह क्या है, डेवलपर्स को कौन-कौन से टूल्स सीखने की ज़रूरत है आने वाले वक़्त में। उसके अलावा आईटी इंडस्ट्री में जॉब्स के और सैलरीज़ के क्या ट्रेंड हैं, पाकिस्तानी मार्केट में और यूएस की मार्केट में। और सबसे आखिर में 2025 की प्रेडिक्शंस अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एआई इंडस्ट्री की। तो आप लोगों को तो पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हमेशा से काम चलता आ रहा है। लेकिन जब ओपन एआई ने अपना मॉडल रिलीज़ किया, तो एक वक़्त के लिए उसने भी दुनिया को हिला के रख दिया। ख़ास करके गूगल को, जो कि बहुत पहले से काम कर रहा था। ओपन एआई ने चैट जीपीटी को जैसे ही रिलीज़ किया, तो आप लोगों को पता होगा कि विदिन 24 आवर्स मिलियंस ऑफ यूज़र्स जो है वो रजिस्टर्ड हो चुके थे और उनका सर्वर जो है वो बैठ गया था। और उनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है और मॉडल जो है वो काफ़ी स्लो रिस्पॉन्स कर रहा था। अक्सर लोग रजिस्टर नहीं कर पा रहे थे या जो रजिस्टर कर चुके थे, वो मॉडल को सही तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे थे। तो ओपन एआई ने आते ही भई सबसे पहले बड़ी कंपनीज़ को हिला के रख दिया। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई के साथ पार्टनरशिप की और आज भी माइक्रोसॉफ्ट जो है ओपन एआई का सबसे मेजर शेयर होल्डर है। तो कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। ओपन एआई की देखा-देखी बाकी बड़ी कंपनीज़ ने भी अपने एआई टूल्स के ऊपर काम तेज़ कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट जो है उसने ऑलरेडी ओपन एआई के साथ पार्टनरशिप की हुई थी, तो माइक्रोसॉफ्ट को-पायलट को लेकर आया, वो बिहाइंड द सीन उसको ओपन एआई को ही यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम गूगल की बात करें, तो गूगल अपने एआई टूल ब्रैड को लेकर आया, जो कि इतना इंप्रेसिव नहीं था, इतना एफिशिएंट नहीं था, लेकिन उन्होंने इसको इम्प्रूव किया और आजकल हम उसको जेमिनी के नाम से जानते हैं। और मेटा वाले भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, तो मेटा ने भी अपने एआई टूल्स को लॉन्च किया और आजकल आप लोग उनकी जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, उसके ऊपर आप मेटा एआई को देख सकते हैं और आप इस्तेमाल भी कर रहे होंगे। इन बड़ी कंपनीज के अलावा एक अमेरिकन स्टार्टअप जिसका नाम एंथ्रोपिक है, उन्होंने भी मार्च 2023 के अंदर अपना एआई मॉडल लॉन्च किया और क्लॉड के नाम से उसकी एप्लीकेशन है, जो कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, जस्ट लाइक चैट जीपीटी। लेकिन हुआ फिर कुछ यूं कि डीप सीक एआई आ गया और डीप सीक एआई के आते ही बाकी जितनी बड़ी एआई कंपनीज थी, उन सबको इसने हिला के रख दिया। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये थी कि डीप सीक जो है वो बिल्कुल फ्री था और दूसरा ये कि ओपन सोर्स है और थर्ड ये कि रियल टाइम इनसाइट्स के ऊपर काम करता है। तो डीप सीक के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक बड़ी डिटेल में वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यहाँ पे भी दे रहा हूँ, उसको जरूर जाके चेकआउट कीजिएगा। और आजकल अगर हम देखें तो डीप सीक जो है वो ओपन एआई का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। तो ओपन एआई भी भाई कहाँ पे पीछे रहने वाला था। ओपन एआई ने लास्ट वीक के अंदर ही अपना नया मॉडल लॉन्च किया, O3 मिनी, जो कि एक रीजनिंग मॉडल है और उनके अकॉर्डिंगली जो उनका 01 मॉडल है, ये उससे बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, खास करके कोडिंग के अंदर। और उसके अलावा ये भी सुनने में आ रहा है कि चैट जीपीटी 5 जो है वो भी इसी साल लॉन्च होने वाला है और उसमें सबसे मजे की बात ये होगी कि भाई वो भी रियल टाइम नॉलेज इंटीग्रेशन के ऊपर काम करेगा। उसके अलावा बेटर एआई रीजनिंग के ऊपर भी काम कर रहे हैं, तो बेटर एआई रीजनिंग आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। तो देखते हैं भाई चैट जीपीटी 5 कब लॉन्च होता है और जो क्लेम्स ये कर रहे हैं क्या वाकई सच होते हैं या नहीं। तो इन सब में डेवलपर्स के लिए भी एक्साइटिंग न्यूज़ ये है कि जितने भी एआई टूल्स आ रहे हैं, जितने भी एआई मॉडल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा कोडिंग में एफिशिएंट हो रहे हैं, ठीक है? आप उनको अगर यूज़ करते हैं तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को काफ़ी इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास गिटहब को-पायलट है, ठीक है? अब डीप सीक एआई भी आ गया, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप कोई पेड टूल यूज़ नहीं करते तो आप डीप सीक एआई को यूज़ करें, ठीक है? उसके अलावा हमारे पास प्लगइन्स भी आ जाते हैं आईडीई के अंदर, जिस तरह विजुअल स्टूडियो अगर आप यूज़ करें, उसके अंदर टैब 9 बड़ा अच्छा प्लगइन है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब टूल्स को यूज़ करते हुए आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पे फिर आ जाता है कि भई क्या एआई टूल्स जो हैं वो डेवलपर्स को रिप्लेस कर देंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है और इसके ऊपर मैंने डिटेल में डिस्कशन की अपने ब्लॉग के अंदर, उसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वहीं पे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। अब हम बात करेंगे ट्रेंडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की और टूल्स की, जो कि 2025 के अंदर भी ट्रेंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की। तो फ्रंट एंड पे अगर हम देखें तो रिएक्ट अभी भी टॉप ट्रेंड के ऊपर है, ठीक है? सेकंड नंबर पे हमारे पास एंगुलर जेएस है, थर्ड नंबर पे हमारे पास व्यू जेएस है और फोर्थ नंबर पे हमारे पास सेवल्ट है। और इसी तरह अगर हम बैकएंड की बात करें तो बैकएंड में हमारे पास पाइथन जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे है, सेकंड नंबर पे हमारे पास जावा जो है वो बहुत ट्रेंडिंग पे है, थर्ड नंबर पे हमारे पास गोलैंग है और सबसे लास्ट में फोर्थ नंबर पे हमारे पास नोड जेएस है, ठीक है? गोलैंग जो है उसकी कम्युनिटी काफी ग्रो कर रही है, रिसेंटली
कुछ ईयर्स के अंदर और आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग गोलैंग को यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप गोलैंग को सीखें। उसके अलावा अगर मैं क्लाउड और डेवऑप्स की बात करूँ तो कुबरनीटीज़ एआई इंटीग्रेशन पे काफ़ी काम हो रहा है और सर्वरलेस कंप्यूटिंग जो है वो भी काफ़ी ट्रेंडिंग में है। और सबसे लास्ट में अगर हम बात करें एआई की और डाटा साइंस की तो पाइथन जो है वो इसमें डोमिनेट कर रहा है। लेकिन रस्ट और जूलिया जैसी नई लैंग्वेजेस जो हैं वो भी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए यूज़ हो रही हैं एआई और डाटा साइंस में। तो अब हम आते हैं भई सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि डेवलपर्स को 2025 के अंदर क्या सीखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो तो भई आपको एआई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सीखनी चाहिए, ठीक है? अगर अभी तक आप लोग कोई भी एआई टूल यूज़ नहीं कर रहे तो जल्दी से जाएँ और एआई टूल्स को लर्न करें और सीखें कि वो आपकी प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, आपके कोडिंग स्किल्स को कैसे एनहांस कर सकते हैं और एआई टूल्स को आपने एज़ असिस्टेंट यूज़ करना है ताकि आप उनसे एक अच्छा बेनिफिट ले सको, ठीक है? अगर आपने कोई पेड टूल वगैरह नहीं यूज़ करना या आप नहीं यूज़ करना चाहते तो डीप सीक हमारे पास अब आ चुका है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसको अगर आप चाहो तो अपनी लोकल मशीन के ऊपर भी सेटअप कर सकते हो। उसका भी मैंने तरीका बताया हुआ है डीप सीक वाली वीडियो में। तो आप उसको लोकल मशीन के ऊपर भी इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। तो एआई टूल्स जो है ना भई वो मस्ट हैं, वो आप लोगों को लाज़मी सीखना है। ये सिर्फ़ डेवलपर्स के लिए नहीं है। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो, आप कंटेंट क्रिएटर हो या आप किसी भी फ़ील्ड से रिलेटेड हो, ठीक है? आप स्टूडेंट हो, आप टीचर हो, तो एआई टूल्स आपको लाज़मी हेल्प आउट करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को रिकमेंड ये करूँगा कि अपने आप पे थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट करें और किसी पेड एआई टूल की तरफ जाएँ। आप 2-3 टूल्स हैं, उनको कंपेयर करें और देखें आपकी यूसेज के हिसाब से कौन-सा एआई टूल जो है वो बेस्ट है। तो आप उसकी सब्सक्रिप्शन लें और उससे फ़ायदा उठाएँ। तो सेकंड नंबर पे अगर हम आ जाएँ तो मैं बात करूँगा सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी लेयर के ऊपर भी हमें काम करने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि डीपसीक जब लॉन्च हुआ, उसकी काफ़ी हाइप क्रिएट हुई। उसके बाद क्या हुआ? हैकर्स ने काफ़ी मैलिशियस अटैक्स किए, लेकिन डीपसीक एआई ने उसको रोका और उन्होंने ये चीज़ इंश्योर करवाई कि उनके सर्वर्स जो हैं वो रिलायबल हैं, उनके सर्वर सिक्योर हैं। तो जैसी एआई इवॉल्व हो रहा है उसके साथ-साथ सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो भी बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो सिक्योरिटी लेयर के ऊपर भी काम करने की, उसको सीखने की अगर आप लोगों को नहीं पता, उसको सीखने की ज़रूरत है। तो थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो वो क्लाउड नेटिव डेवलपमेंट है। उसमें आप कोई भी क्लाउड पकड़ लें, ठीक है? आप एडब्ल्यूएस पकड़ लें, आप गूगल क्लाउड पकड़ लें, आप अज़ूर पकड़ लें, इनको लर्न करें क्योंकि ये आपको फ्यूचर में काफ़ी हेल्प आउट करने वाली हैं। और सबसे लास्ट में परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ेशन, ठीक है? आप एप्लीकेशन बना लेते हो, डेवलपर्स जो हैं वो एप्लीकेशन बना लेते हैं, डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। स्टोरीज़ कंप्लीट करने पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है, डेडलाइन्स कंप्लीट करने पे फोकस होता है, लेकिन ऑप्टिमाइज़ेशन के ऊपर ना इतना फोकस नहीं होता। तो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ेशन के ऊपर काम करने की काफ़ी ज़रूरत है। अगर आप लोगों को ये स्किल नहीं आता तो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ेशन को सीखें। किस तरह से आपने अपनी एप्लीकेशन को, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन है, चाहे वो आपकी वेब एप्लीकेशन है, उसको किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करना है ताकि वो एंड यूज़र्स को एक बेहतरीन एक्सपीरियंस दे सके। और फ्यूचर में भी अगर आप स्पेशली फ्रंट एंड डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं ना और अगर आपका परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ेशन नहीं आता, तो आप लोगों के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। तो ये 4 चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि आईटी प्रोफेशनल्स को, डेवलपर्स को अपने 2025 के गोल्स में रखनी चाहिए और इनको सीखना चाहिए, इनको लर्न करना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी हेल्प करने वाली हैं आगे फ्यूचर में। अगर आप आईटी जॉब्स या फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहे हैं तो 2025 में आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 2025 के अंदर कौन-सी जॉब्स हैं वो ट्रेंड कर रही हैं और सैलरीज़ वगैरह उनकी क्या हैं। तो यहाँ पे हम पाकिस्तान और यूएस दोनों का कंपैरिज़न कर लेते हैं, ठीक है? अगर हम जॉब्स के हवाले से देखें तो जॉब्स में हमारे पास एआई इंजीनियर्स की जॉब्स जो हैं वो ट्रेंडिंग पे जा रही हैं। उसके अलावा फुल स्टैक इंजीनियर्स की जॉब ट्रेंडिंग पे है। थर्ड नंबर पे हमारे पास ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की जॉब्स जो हैं वो ट्रेंडिंग पे हैं और फोर्थ नंबर पे हमारे पास डेवऑप इंजीनियरिंग की जो जॉब्स हैं वो ट्रेंडिंग पे हैं। तो अगर हम सैलरीज़ की बात करें तो एआई इंजीनियर की जो यूएसए के अंदर सैलरी है पर एनम वो 150 के मतलब $1.5 लाख से लेके $2 लाख के दरमियान है। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में एआई इंजीनियर्स की सैलरीज़ जो हैं वो तकरीबन 40 लाख से लेके 60 लाख तक पर एनम जाती हैं। तो यहाँ पे अगर हम फुल स्टैक डेवलपर्स की बात करें तो यूएसए के अंदर जो सैलरी रेंज है फुल स्टैक डेवलपर्स की वो $1,20,000 से लेके $1,80,000 पर एनम है। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो फुल स्टैक डेवलपर्स की जो सैलरी है वो 40 लाख से लेके तकरीबन 80 लाख तक जाती है डिपेंडिंग अपॉन एक्सपीरियंस। इसी तरह अगर हम ब्लॉकचेन डेवलपर्स की बात करें तो यूएसए के अंदर ब्लॉकचेन डेवलपर्स की जो एवरेज सैलरी है पर एनम वो $1,30,000 से लेके $1,70,000 तक है। अगर हम पाकिस्तान में ब्लॉकचेन डेवलपर्स की बात करें तो इतनी ज़्यादा मार्केट उस तरह से नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ी-सी सैलरी रेंज जो है वो कम है। यहाँ पे आपको तकरीबन 35 लाख से 55 लाख के दरमियान जो है पर एनम आपको देखने को मिलती है। तो सबसे लास्ट में अगर हम बात करें डेवऑप इंजीनियर्स की, तो डेवऑप इंजीनियर्स की जो यूएसए के अंदर सैलरी है पर एनम वो तकरीबन $1,30,000 से लेके $1,90,000 तक जाती है। तो यहाँ पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में यही रेंज जो है वो तकरीबन 45 लाख से लेके 60 लाख तक के दरमियान जाती है। ये जितनी भी सैलरीज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, ठीक है, प्रॉपर एक रिसर्च करने के बाद जो भी डाटा पब्लिकली अवेलेबल है और कुछ लोगों से डिस्कस करने के बाद मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं और ये एक एवरेज सैलरीज हैं, ठीक है। सैलरी रेंज में एक मिनिमम वैल्यू है, एक मैक्सिमम वैल्यू है और ये सालाना है, लाइक पर एनम के बेस के ऊपर है। तो जैसा कि आपको पता है कि यूएस और पाकिस्तान की मार्केट में जो सैलरीज हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में अगर हम देखें तो जो एआई इंजीनियर्स हैं या क्लाउड बेस्ड रोल्स हैं उनकी डिमांड जो है ना वो भी काफ़ी बढ़ रही है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन जो है डेवलपर
डेवलपर्स के माइंड में अक्सर आता है, खास करके फ्रेश ग्रेजुएट्स के, कि फ्रीलांसिंग ज़्यादा बेहतर है या फुल टाइम जॉब ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे मैंने पूरा कंपैरिजन दे दिया, वीडियो को पॉज़ करें और इसको आप पढ़ें और उसके बाद आप फैसला कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन के आंसर को मैं यहाँ पे समराइज़ करूँ तो फ्रीलांसिंग जो है वो एक स्ट्रॉन्ग करियर हो सकता है, लेकिन उसमें फिर आपको 2 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो आपकी नेटवर्किंग अच्छी हो, सेकंड आप लोगों के पास प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आते रहने चाहिए। लेकिन फुल टाइम जॉब जो है वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मिल जाती है, ठीक है? आपके ग्रोथ के चांसेस वहाँ पे बहुत अच्छे होते हैं। आपको बहुत कुछ वहाँ पे नया सीखने को मिलता है, क्योंकि आप एक सोशल सर्कल के अंदर काम कर रहे होते हो। तो अगर आप लोग फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास अपवर्क है, फिवर है, टॉपटेल है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, तो उनको एक्सप्लोर करें, थोड़ी-सी रिसर्च करें और फिर अपना फैसला करें कि आपने फ्रीलांसिंग करनी है या आपने फुल टाइम जॉब करनी है। तो 2025 के अंदर जो आईटी जॉब मार्केट है वो भी काफ़ी डाइवर्सिफ़ाइड हो गई है। और अभी मैं आपको बताता हूँ, ये 3-4 कैटेगरीज़ हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हायरिंग हो रही है। एक तो हमारे पास एआई और मशीन लर्निंग होगी, सेकंड हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग और डेवऑप्स होगी, थर्ड नंबर पे हमारे पास ई-कॉमर्स या स्टार्टअप्स वगैरह हैं, और फोर्थ नंबर पे हमारे पास वेब 3 और ब्लॉकचेन है। तो ये 4 कैटेगरीज़ हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हायरिंग हो रही है और होगी 2025 के अंदर। तो अगर 2025 की प्रेडिक्शन की बात की जाए तो ये आईटी इंडस्ट्री के कुछ नए ट्रेंड्स वगैरह हैं जो कि आईटी इंडस्ट्री को रीशेप करेंगे। तो सबसे पहले जो एआई है ना वो मैंडेटरी स्किल बन जाएगी, ठीक है? अगर आपको एआई यूज़ नहीं करना आता तो आपको हायर नहीं किया जाएगा। इसलिए मैं इस बात पे बहुत ज़ोर दे रहा हूँ कि एआई टूल्स को लर्न करना सीखें, और ख़ास करके जो डेवलपर्स हैं आप लोगों को एआई असिस्टेड डेवलपमेंट सीखना पड़ेगी, अगर नहीं आती तो उसको लाज़मी लर्न करें। तो दूसरे नंबर पे बड़ी कंपनीज़ जो हैं वो लो कोड की तरफ जाएँगी, ठीक है? वो एआई बेस्ड सॉल्यूशंस को ज़्यादा अडॉप्ट करेंगी। उस क्योंकि अब एआई टूल्स में आपको पता है कि कोडिंग सिम्प्लिफिकेशन भी मिल गई है, आपको कोडिंग ऑटोमेशन भी मिल गई है। तो जो लोग 5 से 6 लोग कर रहे होते थे काम, वो अब 1 या 2 लोग भी कर सकते हैं। अगर आपको एआई टूल्स अच्छे से आते हैं, तो आप वही सॉल्यूशन एआई से लोगे और उनको वैलिडेट करने के बाद उनको इम्प्लीमेंट करोगे। जैसा कि आपने सुना होगा, जो फेसबुक के फाउंडर हैं मार्क ज़करबर्ग, उनका सोचना भी कुछ इस तरह से है कि जो जूनियर डेवलपर्स का काम है, वो एआई टूल्स के साथ लिया जा सकता है ईज़िली, तो उनकी जॉब जो है वो रिप्लेस की जा सकती हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को एग्ज़ाम्पल दी कि जहाँ पे 5 से 6 लोग एक चीज़ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे 1 या 2 लोग ईज़िली काम कर सकते हैं। तो इसीलिए एआई टूल्स को लाज़मी सीखें। तो थर्ड नंबर पे ओपन सोर्स एआई प्रोजेक्ट्स हैं, तो जिसकी वजह से लोग प्रोप्राइटरी टूल से ओपन एआई की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और सबसे आखिर में मेरा ख्याल है कि वेब 3 और ब्लॉकचेन की जो डेवलपमेंट है उसका कमबैक हो सकता है। हालाँकि अभी एनएफटीज़ और क्रिप्टो जो है उसका एक डाउन टाइम जा रहा है, लेकिन आई थिंक इसका कमबैक होगा और ये रिवाइव करेंगी बाद में। तो ये थी 2025 की अब तक की आईटी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी इनसाइट्स। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कौन-सा ट्रेंड जो है वो एक्साइटिंग लगा है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो जल्दी से जाएँ, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिले। यहाँ पे मैं अपडेट कर दूँ, चैटजीपीटी के कोर्स की मैंने बात की थी पिछली वीडियो में, तो उसके ऊपर अभी काम चल रहा है और इंशाल्लाह 1 से 2 वीक के अंदर उसकी वीडियोज़ जो हैं वो आना शुरू हो जाएँगी। तो मेरी कोशिश है कि उसके अंदर जो नई अपडेट्स आई हैं उसको भी कवर करूँ, इसलिए थोड़ा-सा टाइम लगेगा, बट इंशाल्लाह वो जल्दी आप लोगों के पास आना शुरू हो जाएँगी। तो चलें फिर, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।